राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माधव, इस सृष्टि में एक अदृश्य अदालत है, ईश्वर की अदालत, जहाँ न झूठ की जगह है, न दिखावे की, न रिश्वत की। वह केवल एक ही चीज़ चलती है, सत्य। इसलिए अपने कर्मों को इतना निर्बल बनाइए कि जब वह अदालत खुले तो आपको भय नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों का ही निर्माता है। वह जो बोता है वही काटता है। इसलिए यदि जीवन में गलतियां हुई है तो पछताने के बजाय उन्हें सुधारिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक सुधार का मार्ग खुला है। ईश्वर वह करुणा सागर है जो डूबते को भी पार लगा देते हैं, मगर शर्त यही है कि पुकार सच्चे मन से होनी चाहिए। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल किसका सूरज डूब जाएगा। इसलिए आज ही अपने कर्मों को शुद्ध करने की शुरुआत कीजिए। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बुरे कर्मों का फल भी कभी खत्म नहीं होता? सत्य यह है कि यह श्रृंखला तब तक चलती है जब तक आत्मा स्वयं को निर्मल नहीं कर लेती। हर जन्म में हम अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर आते हैं और वही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। परंतु जब यह कर्मों की जंजीर भारी लगने लगती है, तब भक्ति व प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालता है। जब इंसान टूटने लगता है, जब मन थक जाता है, तब भक्ति सहारा बनती है। यह हमें आंतरिक शक्ति देती है। यह सिखाती है कि जब हृदय भगवान से जुड़ा होता है तो सबसे भयंकर तूफान भी डिगा नहीं सकते। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, कर्म करो पर भक्ति के साथ, क्योंकि भक्ति आपके कर्मों को दिशा देती है, उन्हें प्रकाश की ओर मोड़ती है। भक्ति के बिना कर्म बंधन बनते हैं और भक्ति के साथ वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है, कर्म और भक्ति का। याद रखिए, कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है, यह कभी रुकता नहीं। हर विचार, हर शब्द, हर व्यवहार उसी किताब में दर्ज होता है। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले सोचिए, किसी का हक छीनने से पहले रुकिए, किसी का दिल दुखाने से पहले ठहरिए, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आपने किसी की मदद की, किसी को संभाला, किसी को रोते हुए हंसाया, किसी का सम्मान किया, तो यही कर्म एक दिन आपकी ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा, किसी को अपमानित किया, किसी को छल से गिराया, तो वही कर्म कांटे बनकर आपके रास्ते में बिछेंगे। अब निर्णय आपका है कि आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद। क्या आप अगले जन्म में संघर्ष बोना चाहते हैं या शांति के बीज? यह सब आपके ऊपर, आपके कर्मों से तय होगा। इसलिए अभी इसी क्षण ठान लीजिए, आगे से हर कदम सोच समझकर बढ़ाएंगे, हर कर्म ईमानदार और सदा से करेंगे, ताकि जब ईश्वर की अदालत खुले तो सिर झुकाने की नहीं बल्कि गर्व से उठाने की जरूरत पड़े। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। कृष्ण कहते हैं, हे माधव, जरा ठहरिए और अपने मन के भीतर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज जो कर्म आप कर रहे हैं उनका लेखा कौन करता है? आपको लगता है कि बहुत सी बातें समय के साथ मिट जाती है, लोग भूल जाते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में एक नियम अटल है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो आपने किया है उसका परिणाम आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे आज मिले, कल मिले या आने वाले जन्मों में मिले। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का अनादर ना करते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपकी भक्ति का भी अपमान न हो। मित्रों, कई लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है? सुनिए, इंसानों की आंखों से तो बच सकते हैं, पर उस दृष्टि से नहीं जो आपके हृदय के भीतर तक देखती है। संसार की अदालत में झूठ चल सकता है, साक्ष्य मिट सकते हैं, गवाह बिक सकते हैं, पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ईश्वर की अदालत में हर एक क्षण दर्ज होता है और उस रिकॉर्ड को कोई मिटा नहीं सकता। याद रखिए, कर्म केवल हाथों से किए गए कार्य नहीं होते। कर्म आपके विचार है, आपकी भावना है, आपकी वाणी है। किसी का दिल तोड़ना
किसी की आशा को रौंदना, किसी का हक छीन लेना या किसी को अपमानित कर देना, ये सब भी उतने ही बड़े कर्म है जितना किसी को बिना पीड़ा। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर सोचिए कुछ ना करना भी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। कर्म की गिनती कितनी दूर तक जाती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जैसे एक छोटा सा बीज वट वृक्ष बनकर हजारों को छाया देता है, वैसे ही एक छोटा कर्म अनंत लहरों की तरफ फैलता चला जाता है। आप सोचते हैं बात खत्म हो गई, पर उसकी गूंज ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। किसी के साथ किया गया अन्याय कई पीढ़ियों तक असर छोड़ जाता है। आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, आत्मा पर उनकी छाप अंकित रहती है। जैसे गर्म लोहे से बना निशान मिटता नहीं, वैसे ही कर्म छाप तब तक नहीं मिटती जब तक उसका फल भुगता नहीं जाता। सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना वजह दुख में जन्म लेते हैं? क्यों कोई माता पिता के बिना पलता है? क्यों कोई धनवान होकर सुखी नहीं और कोई निर्धन होकर भी शांत रहता है? इसका उत्तर एक ही है, कर्म का अटल न्याय। जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह सब कुछ यूं ही नहीं घटता है मित्र, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह कर्म का अटूट लेखा है। आप माने या ना माने, यह नियम सृष्टि की धड़कन की तरह चलता है। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहे करें भगवान सब माफ़ कर देंगे, पर यह भ्रम है। भगवान दयालु अवश्य है, पर न्यायप्रिय भी है। यदि न्याय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए तो करुणा का अर्थ ही क्या रह जाएगा? जैसे कोई राजा दया दिखाकर अपराधी को छोड़ सकता है, लेकिन यदि हर दोषी को बिना सजा मुक्त कर दे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। उसी प्रकार ईश्वर की करुणा असीम है, पर उनका न्याय अटल है। जो बोया गया है उसे काटना ही पड़ेगा, यह सृष्टि का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। अब सोचिए, आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का लेखा कौन रखता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह सारा हिसाब ब्रह्मांड स्वयं रखता है। हर सोच, हर कार्य, हर भावना एक ऊर्जा की तरंग बनकर आपके भीतर दर्ज होती है। जैसे किसी शांत तालाब में एक कंकड़ डालते हैं तो लहरें उठती है और किनारे तक जाती है, वैसे ही आपके कर्म भी लहरें की तरह समय के पार तक फैलते हैं। आप आंखें बंद कर सकते हैं पर लहरों को रोक नहीं सकते। यह तरंग आपको खोज लेती है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। अगला शहर, अगला देश या अगला जन्म या कोई ऐसा खाता नहीं जिसे मिटाया जा सके। यह तो आपके अस्तित्व का हिसाब बना जाता है जब तक फल नहीं भोगा जाता। कर्म का लेखा पीछा नहीं छोड़ता। अब सोचिए, जब वह दिन आएगा जब आपके सारे कर्म आपके सामने खड़े होंगे, तब क्या आप तैयार होंगे उनका सामना करने के लिए? उस क्षण कोई बहाना नहीं चलेगा, ना रिश्वत, ना जुगाड़, वह केवल सत्य और न्याय का राज होगा। इसलिए अभी से अपने कर्मों को निर्मल बनाइए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, क्योंकि आज की सोच ही कल का भाग्य बदलती है। अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।